Hello everyone, I am Kedar Shilar and my colleague Mitesh Bhatt. We welcome you all in this video. नमस्कार दोस्तों, मैं केदार शिलार और मेरा कलीग मितेश भट्ट, मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड का एग्जाम्पल। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। The duration of the activities and their relationship is as given below. Draw critical path network. Find critical path. Calculate EST, EFT, LST, LFT, total float, free float, interfering float. तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक्टिविटीज का रिलेशनशिप दिया गया है और उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन। तो इस डेटा के आधार से हमें फाइंड करना है, क्रिटिकल पाथ नेटवर्क एक तैयार करना है, उसमें से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, देन अर्ली स्टार्ट, early finish, latest start, late finish, total float, free float और interfering float फाइंड करना है। ये एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। यहाँ दिया है एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर्स, उसकी पिछली वाली एक्टिविटी और उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन। हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके आधार से हमने एक नेटवर्क डायग्राम किया है। तो ये है इस नेटवर्क डायग्राम में। इन दिस नेटवर्क डायग्राम इट इज गिवन A and B activities has no predecessor. That means A activity and B activity, they are coming from one event. जो इवेंट 1 है उसमें से एक्टिविटी A और एक्टिविटी B स्टार्ट हो रहे हैं। C एक्टिविटी एंड D एक्टिविटी जो है वो A एक्टिविटी, उसका प्रीडिसेसर A एक्टिविटी है। C एक्टिविटी एंड D एक्टिविटी एज प्रीडिसेसर A एक्टिविटी। B एक्टिविटी का सक्सेसर है E एंड F। B एक्टिविटी का सक्सेसर है E एंड F। In other words, E and F as a predecessor B. E और F का predecessor है B activity. Then G and H activity has a predecessor C. G activity and H activity has predecessor C. D एक्टिविटी, E एक्टिविटी, I एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है D एंड E। ये जो I एक्टिविटी है उसका प्रीडिसेसर है D एंड E। J एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है F। J एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है F एक्टिविटी। K एक्टिविटी का प्रेडिसेसर है G एक्टिविटी। K का प्रेडिसेसर है G एक्टिविटी। एंड लास्ट वन L एक्टिविटी का प्रेडिसेसर है H। L एक्टिविटी का प्रेडिसेसर है H एक्टिविटी। तो ये अपना नेटवर्क डायग्राम बन गया है। इस नेटवर्क डायग्राम में बताते हैं ये इवेंट है
जो सर्कल है उसको इवेंट बोलते हैं, और जिसके ऊपर हम और ये जो इवेंट है, दो इवेंट के बीच में जो हमने एरो स्ट्रेच किया है, जो नोड बोलते हैं उसको, दैट इज एन एक्टिविटी। यहाँ हमने दिया है एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी जो प्रॉब्लम में जैसे दिया था, ये एक्टिविटीज हमने उधर लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और ये जो ड्यूरेशन दिया है, एक्टिविटी ए हैज 7 days ऑफ ड्यूरेशन, एक्टिविटी बी हैज 5 days ऑफ ड्यूरेशन। तो हमने मेंशन किया एक्टिविटी बी ये जो ड्यूरेशन दिया है, हमने वो ड्यूरेशन यहाँ उस एक्टिविटी के सामने लिखा है, लाइक ए हैज 7 ड्यूरेशन, बी हैज 5 ड्यूरेशन, C has 10, D has 5, C has 10, D has 5, um, E, F has 8 and 6 respectively, E and F has 6 and 8 respectively। तो इस तरीके से हमने सबके ड्यूरेशंस उस एक्टिविटी के सामने लिख दिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश। ये जैसे ये नेटवर्क आगे जाएगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। पहले ये जान लेते हैं, हर इवेंट के ऊपर हमने 2 बॉक्स ड्रॉ किए हैं, लाइक एक्टिविटी ए फ्रॉम 1 to 2। तो ए के ऊपर 2 बॉक्स है, बी के ऊपर 2 बॉक्स है। तो ए एक्टिविटी का पहला जो बॉक्स है उसको हम बोलेंगे EST, दैट इज अर्ली स्टार्ट। उसके साइड का जो बॉक्स है वो LST है, दैट इज लेट स्टार्ट। उसके बाद जो सेकंड इवेंट है उसके ऊपर जो 2 बॉक्स है, तो वो ए एक्टिविटी के ये वाला फर्स्ट बॉक्स है EFT, दैट इज अर्ली फिनिश, और ए एक्टिविटी का ये दूसरा बॉक्स है लेट फिनिश। ऐसे ही हमने सब जगह सब इवेंट के ऊपर 2 बॉक्स ड्रॉ किया है। अब उसमें वैल्यू कैसे हमने पुट किया ये हम बताते हैं। ये एक नेटवर्क डायग्राम है, उसका हमने एक टेबल किया। ये एक्टिविटी दिया था जो प्रॉब्लम में थे, ये एक्टिविटी है, ये उसका ड्यूरेशन है। वही हमने यहाँ लिख दिया एक्टिविटी ड्यूरेशन। अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट जो है वो कैसे आया, तो वो ये है, फर्स्ट इवेंट इज 0 अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट। तो जब हम आगे जाएंगे तो वो EST रहेगा 0 + 7 = 7। ए एक्टिविटी का जो लेट्स अर्ली फिनिश है, अर्ली फिनिश इट्स 7, दैट इज EST + ड्यूरेशन, EST + ड्यूरेशन, EST + ड्यूरेशन। Likewise, 0 + 7 is 7, 0 + 5 is 5, 7 + 10 is 17, 7 + 5 is 12. Likewise, we have completed this table. इस तरीके से हमने पूरा टेबल बना लिया। अब वो कैसे हमने पुट किया ये हम बताते हैं। 0 + 7 is 7, early finish. 7 + 10 is 17. 17 + 5 is 22. 17 + 4 is 21. 22 + 8 is 30. 21 + 9 is 30.
Likewise, 7 plus 5 is 13. Sorry, 12. In this case, 0 plus 5 is 5. 5 plus 8 is 13. When we have this kind of situations, then we go for the higher number. Like we have written here number 13. So इस यहाँ इवेंट चार जो फोर्थ इवेंट है, जो एक्टिविटी आई है, उसका EST जो है वो 7 plus 5 is equal to 12 9, तो 5 plus 8 is equal to 13 है, क्योंकि 13 12 से बड़ा है. Like the next part is like same 13 plus 10 is 23, and here 5 plus 6 same 5 plus 6 is 11, 11 plus 5 is 16, but we go for higher number. So that is why this 23 and this 16 is not considered, but the 22 plus 8 is equal to 30, and 21 plus 9 is equal to 30. So 30 is the highest number of days. So in this network diagram, the 30 is the duration of the whole project, and this is the longest path. तो दोस्तों 30 जो है 30, ये इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 30 डेज, और 30 डेज इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है. और ये जो पाथ है, ये जो क्रिटिकल पाथ ये हम डिस्कस करेंगे अभी. जैसे हमने अभी EST और EFT फाइंड किया, तो अब हम LST और LFT फाइंड आउट करेंगे. तो ये जो नेटवर्क डायग्राम है, हम जब फॉरवर्ड पास से गए तो ये EST और EFT का वैल्यू वी आइडेंटिफाइड. सो नाउ लेट्स गो इन बैकवर्ड पास. हम बैकवर्ड पास में जाएंगे. सो ये इवेंट जो अपना फाइनल एक्टिविटी है, जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 30, तो ये 30, तो उस इवेंट का जो LST है वो 30. तो हम जब बैकवर्ड पास से जाएंगे तो दिस 30 minus 8 is equal to 22, right? Likewise 30 minus 9 is equal to 21. 22 minus 5 is equal to 17. 17 minus 10 is equal to 7. 7 minus 7 is 0. Likewise 30 minus 9 is equal to 21, as we discussed. 21 minus 4 is 17. 17 minus 10 is 7, and 7 minus 7 is 0. On this path 30 minus 10 is equal to 20. Now where the scenario changes, scenario कहाँ change होता है, तो यहाँ 20 minus 5 is 25. So we supposed to write here 25, but no. In forward pass we consider higher number, and in backward pass we consider the least number. जो forward pass है उसमें हम बड़ा नंबर लेते हैं, और जो backward pass है वहाँ हम छोटा नंबर लेते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ 17 minus 10 is equal to 7 कंसिडर किया, और 20 minus 5 is 15 ये कंसिडर नहीं किया. यहाँ भी वैसे 20 minus 8 is 12, and 25 minus 6 is 19. The least number is 12, so we consider 12. So 12 minus 5 is 7, but least number is 0. So this is how we
created this chart, this network diagram. So ये वैल्यूज हमने जो ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज EFT के जो है वो एक्टिविटी वाइज जो हमने लिखे हैं वो हमने कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे ए एक्टिविटी का EFT, बी एक्टिविटी का EFT, इस टेबल से हम टैली करेंगे। ए एक्टिविटी का EFT is 7, B एक्टिविटी का EFT is 5, C एक्टिविटी का EFT is 17, ये देखो A का EFT 7, B का 5, C का 17. Likewise, we written down all the EFT, LST, EFT and LFT in this network diagram. Okay. तो ये नेटवर्क डायग्राम है। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो EFT का फॉर्मूला है EST प्लस ड्यूरेशन इज EFT। LFT हमने कैलकुलेट किया बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, जो अभी हमने डिस्कस किया वो हमने यहाँ लिख दिया ये टेबल वाइज। लाइक A का EFT 7, B का 12, C का 17, A का EFT 7, B का EFT 5, C का EFT 17, D का EFT 13। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। देन LST का फॉर्मूला है LFT minus duration. This LFT minus duration will give you LST. तो इस तरह से हमने LST कैलकुलेट किया, EFT minus duration. आप ये टेबल एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये वैल्यूज समझ में आएंगी। 7, 12 minus 5 is 7, 17 minus 10 is 7, 20 minus 5 is 15, 20 minus 8 is 12। ये जो वैल्यूज है जो हमने यहाँ लिखी है, ये वैल्यूज सब हमने नेटवर्क डायग्राम से लिया है। जैसे नेटवर्क डायग्राम हमारा पूरा हो गया उस तरह से हमारा ये चार्ट पूरा रेडी हो गया, जो हमने कैलकुलेट किया अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल फ्लोट TF, फ्री फ्लोट FF and interfering float IF. The total float is equal to LFT minus EFT, late finish minus early finish, or late start minus early start. हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लाइक लेट्स चेक LFT minus EFT. LFT is 7 minus EFT is 7. 7 minus 7 is 0. 12 minus 5 is 7. 17 minus 17 is equal to 0. 20 minus 12 is equal to 8. 20 minus 13 is equal to 7. Likewise, we written down all the values. So we get these are the final values, and these are this is the total float for the individual activities. ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्लोट। So as we know, the activities which has zero float or the critical path has zero float. So likewise we can say 0 minus this EST minus LST is 0. Likewise 7 minus 7 is 0, 17 minus 17 0, 22 minus 22 is 0.
30 minus 30 is 0, 21 minus 21 is 0. So ये जो पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है जिसका टोटल फ्लोट 0 है. अगर हम पीछे जाएंगे दूसरे द पाथ विच इज नॉन क्रिटिकल दैट इज 1 2 4 9, तो यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं 20 minus 13 is not 0, 12 minus 5 is not 0, 25 minus 11 is not 0. So ये क्रिटिकल पाथ नहीं है. तो क्रिटिकल पाथ है इस नेटवर्क डायग्राम का 1 2 5 8 9 एंड 1 2 5 6 9 जो हमने यहाँ लिखा है 1 2 5 8 9 1 2 5 6 9. यह है क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ पे जो भी एक्टिविटीज है उसका फ्लोट 0 है. आप यहाँ देख सकते हैं. एक ए सी जी एच के एल, ए सी जी एच के एल. So these activities has 0 float. So we got these values. अभी ये टोटल फ्लोट जो है वो क्या होता है? टोटल फ्लोट जो है that is float, commonly it is known as float or buffer, and this total float is schedule flexibility or relaxation without impacting the final date of the project. ये जो वैल्यू है और ये अमाउंट ऑफ टाइम जो है जो 07087 जो टोटल फ्लोट में हमने कैलकुलेट किया, ये एक शेड्यूल का फ्लेक्सिबिलिटी है. इतने दिन से हम ये प्रोजेक्ट डिले कर सकते हैं. लाइक बी एक्टिविटी 7 दिन से डिले कर सकते हैं, डी एक्टिविटी 8 दिन से डिले कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम डिले कर सकते हैं. जो एक्टिविटी 0 है वो हम डिले नहीं कर सकते. एज वी नो वी कैन ये critical path has a 0 float, and if we change the duration or if we crash these activities on the critical path, it will lead to the change in the duration of the project. तो ये अपना टोटल फ्लोट है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमने देख लिया वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट जो है उसका फॉर्मूला है अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ द करंट एक्टिविटी. हमें एग्जाम्पल लेते हैं. फ्री फ्लोट ऑफ ए. ये ए एक्टिविटी है. ए एक्टिविटी का सक्सेसर एक्टिविटी है. ये मतलब इवेंट जो है इस नोड पर जो ये से अर्ली स्टार्ट है दैट इज 7 माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी दैट इज 0, राइट. 7 minus 0 is 7 minus duration of this activity that is 7. So 7 minus 0 is 7 and 7 minus 7 is 0. So we can see here 0. Early start minus early start of successor activity, early start of current activity and minus duration of the current activity. This is how we calculated all the values. इस तरीके से हमने फ्री फ्लोट के सब वैल्यूज कैलकुलेट किए. हम आगे जाते हैं. लेट्स टेक एक्टिविटी बी. तो बी के बारे में बताया जाए तो अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज 5 minus 0 is 5 minus its duration of the current activity is 5, that is 5 minus 5 is equal to 0. Let's take activity D activity 13
minus 7 is 6, 6 minus 5 is 1, so D एक्टिविटी का फ्री फ्लोट है 1। तो इस तरीके से हमने पूरे सब फ्री फ्लोट कैलकुलेट किए। अभी फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट इज एन अमाउंट ऑफ टाइम that can be delayed without delaying the early start of the successor activity। मतलब ये अमाउंट ऑफ टाइम है जो हम डिले कर सकते हैं। कितना डिले कर सकते हैं? तो जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट डिस्टर्ब ना किए हुए जितना डिले कर सकते वो ये अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरफेरिंग फ्लोट IF। IF का फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। So 0 minus 0 is 0, 7 minus 0 is 7, 0 minus 0 is 0, 8 minus 1 is 7. This is how we calculated all the values of interfering float. So what is interfering float? Interfering float, it is the amount of time which can be delayed and which can be delayed on non-critical activities which are successors, and it could be one or more। मतलब कि delaying activity into interfering float, if it is delayed the start of the next the successor activity, that is amount we can delay। And basically when we talk about interfering float uh, it is जो एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज होती है उनका अमाउंट ऑफ टाइम हम कितना डिले कर सकते हैं, मैक्सिमम डिले, कि हमारा प्रोजेक्ट का फिनिश डेट चेंज ना हो। तो उसके लिए हम इंटरफेरिंग फ्लोट यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड these values। So this is a network diagram and we have calculated till now EST, EFT, LFT, LST, total float, free float and interfering float। Hope you understood this problem and write down the queries। Thank you so much। Thank you।